जैसे वो चांद नीचे पहाड़ों के नीचे गया ना तो अंधेरा छा गया। जैसे अंधेरा छाया हमने बोला इन्हें मार तो देना ही है हमें, छोड़ ही नहीं रहे, किसी को भी नहीं छोड़ रहे। 10 की टोली में, 15 की टोली में, 20 की टोली में, 3 की टोली में, ये भी उठो ये भी उठो, उधर जाकर डाल सारा कुछ देखते रहे रात। हमने बोला भी इधर भी मरना ही मरना है, तो भागते हैं देखी जाएगी। फौजी थे उधर बहुत, उन्होंने बोला भागते हैं या मर गए तो मर गए। हाँ फौजी भी बहुत थे हमारे साथ, हाँ बहुत फौजी थे हमारे साथ, तकरीबन 40-50 आदमी फौजी थे। हाँ हवलदार थे, तो 5-6 हवलदार थे, कोई नायक थे, कोई लास्ट नायक, कोई सिपाही वगैरह थे। ज्यादा तल्लक 17 AK से उनका था, 17 AK रेजिमेंट है, उनसे ज्यादा तल्लक। उनके उधर कैजुअल्टी भी हुई है। जब वो खड़ा करते थे वो आदमी को मार देते थे। उसने बोला मेरे छोटी छोटी बेटियां मुझे मत मारो। उन्होंने बोला अच्छा दर प्यार मार। तो जो मेरी फुफी जात का भाई था मेरा, उसको भी उन्होंने मार दिया। और जो दूसरा मेरा साथी जब हम भागे तो उसको इधर गोली लगी, वो CMH में कोटा दाखिल। फिर हमने दौड़ ही लगाई है उधर से, नहीं रुके, पीछे मुड़ के नहीं देखा, छू गोलियों पर से जा रही बैठ, जब गोलियां थी बैठती नीचे होते थे फिर भाग पड़ते। आगे तकरीबन 1.5 किलोमीटर के वाई पर वो नाला है, उधरती नाला है, फिर उस नाले के अंदर हम स्लिप हो गए। आगे हमें फिर FC नजर आई। ऑपरेशन करने के लिए पहाड़ी के ऊपर डटे हुए थे। उसके बाद कमांडो भी उधर गई है, डाउन कैमरे भी, हेलीकॉप्टर भी गए, ऊपर से वो कर रहे थे सर्वे। तो रात भी वो कल भी आए, उन्होंने इसलिए कार्रवाई नहीं की कि हमारे आदमी उनको नजर आ रहे थे ओपन बैठे हुए थे। बुलेट प्रूफ जैकेटें पहनी, वो जैकेटें जिस तरह ये हमारे नहीं पहनते ये आर्मी वाले, वो प्लेट वाली वो जैकेटें थी, और उसमें मैगजीनें थी, खुले राउंड थे। तो लाकड़ रेंजर वाले के पास वो लंबे लंबे वो लाकड़ रेंजर का होता है वो गोला, वो थे। ऊपर हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहा था, दूर से वो फायरिंग कर रहे थे FC वाले, करीब कोई नहीं। पनीर के नजदीक गाड़ी पहुंची है, कोई 2 किलोमीटर आगे ऐसे जोरदार धमाका हुआ है। 3 बोगियां पटरी से उतरी हैं, बस उसके बाद दोनों साइडों से फायरिंग शुरू हुई है। मिसाइल चल रहे थे, लॉन्चर चल रहे थे, तकरीबन कुछ 30 मिनट तक फायरिंग चलती रही है। फिर उन्होंने बोला कि भैया आप लोग बाहर आ जाओ, नहीं तो हम लोग आपको अंदर मार देंगे। काफी देर तक हम लोग छुपे रहे, कोई नीचे घुस गए, कोई किधर घुस गए। तो मिसाइल जो है बस आर पार चल रहे थे, तो मजबूरन बाहर निकलना पड़ा। जब निकल के बाहर साइड पे बिठा दिया, उन्होंने कहा कि भाई, वो जो बाकी उनके साथी थे उन्होंने बोला कि भाई हम लोग जा रहे हैं, भी हमारा ऑपरेशन कामयाब हो गया, बस मरने वालों को, शहीदों को बस हमारा सलाम है। वो चले गए। टोटल 5 लोग थे जो पूरी दिन हम लोगों को उन्होंने बंद करके रखा हुआ था, बस साइड पे कर दिया। पंजाबी, बलोच, सिंधी जो भी थे सराय के भी अलग-अलग हो जाए। बस 5-5 बंदों को उठाते थे, 10-10 बंदों को गोलियां मारते थे। बस समझो कि पूरी रात ये किस्सा चलता रहा, फायरिंग चलती रही। कि सुबह के टाइम पर जब देखा हम लोगों ने कि अभी थोड़ा टाइम मिल गया, तो से FC वाले आगे उन्होंने जब फायरिंग शुरू की, हम लोगों को मौका मिला। कोई काफी लोग थे, आर्मी के थे, FC के थे। हम लोग फिर भागने की कोशिश की। जैसे हम लोग भागते थे, पीछे फायरिंग करते थे, मिसाइल फेंकते थे, पर अल्लाह ने बचाया। बस कुछ 2.5 मेरे ख्याल से किलोमीटर का सफर था। फिर हम लोग FC की चौकी पे पहुंचे, फिर उन्होंने बोला कि महफूज है। आपके साथ जो लोग थे वो सारे निकलने में कामयाब हो गए? हम लोगों के साथ जो बैठे हुए थे कुछ लोग वो तो निकल के, बाकी कुछ रह गए, फिर कुछ बाद में फिर आए, फिर निकले बाद में। तो उन्होंने आपको रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, उन्होंने वो तो 5 आदमी थे ना, जैसे वो ड्रोन आता था या जहाज कोई आता था, वो गाड़ियों की पटरी के नीचे छुप जाते थे। ड्रोन रात को आया, देखा उन्होंने पोजीशन के, हम लोग हेल्थ छोड़ रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर वो अंदर पटरी के अंदर छुप जाते थे। जैसे ही जब इधर से फायरिंग शुरू हुई है FC वालों की, फिर वो पीछे गए ना, फिर हम लोगों को मौका मिला, फिर हम लोग भागे हैं। तो वहाँ पे कोई ऑपरेशन भी हुआ था? उस टाइम ऑपरेशन नहीं था, ऑपरेशन बाद में शुरू हुआ जब हम लोग उधर FC के पास चले गए। फिर कमांडो भी आई है, फिर कल हेलीकॉप्टर भी है, उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। उन्होंने भी वहाँ से कुछ लोगों को करवाया या नहीं करवाया? नहीं, उस टाइम किधर करते थे सर, वो जो है ना, वो था हालात ऐसे थे ना, क्या उधर फायरिंग थी, कैसे करते थे। हम लोग तो निकले हैं ना उस टाइम, हम लोग 6 बजे निकले उधर से। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है। तो आपको कितना डिस्टेंस आपको चलना पड़ा, कितना फासला? तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 2.5 किलोमीटर है, खड्डों में इधर उधर। जब पीछे से मिसाइल आते थे, कोई बेचारे गिर के मर जाते थे। हम लोगों ने बोला मरना तो वैसे ही, बस निकलो उधर से। हम लोगों को तकरीबन सराय की टोली थी, उसमें मेरे ख्याल में कोई 30-35-40 आदमी था मेरे ख्याल में, क्योंकि उन्होंने बोला कि सरायकी अलहदा हो जाए, पंजाबी अलहदा हो जाए, सिंधी अलहदा हो जाए, बलोच अलहदा हो जाए, आर्मी वाले FC वाले जो है ना वो अपने अलहदा हो जाए। उन्होंने टोलियां बना ली थी। सामने ये इधर ट्रेन खड़ी थी, पीछे बड़ा पहाड़ था, और तो दरमियान में ऐसे हम लोगों को लाइनों में बिठाया हुआ था। जमीन पे बैठे हुए थे, किधर जाना था, कुछ भी नहीं था। 2 पीछे बैग डाले हुए थे, बड़े बड़े वो इतने मिसाइल थे उनके पास। बाकी जो 12-15-20 आदमी थे ना, वो तो ऑपरेशन करा के चले गए थे। उन्होंने इन 5 आदमियों को छोड़ा कि ऑपरेशन हमारा कामयाब हो गया, हम लोग जा रहे हैं, आप लोग जानो ये काम। 5 बंदों ने हमें
3 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक यरगमाल बना के रखा है। टोटल 6 बंदे थे।